छिपने वाले के पीछे पड़ो तो मजा आए। तो 295 नंबर की वाणी है। गुरुदेव कह रहे हैं, संसार में सभी सब कुछ हमें इन स्थूल आंखों से दिखाई दे रहा है। तो उसको पाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और उसी में ही हम सुख खोजते हैं। लेकिन जो परमात्मा छिपा हुआ है, कि जो संसार हमें आकर्षित करता है, संसार में हमें आकर्षण नजर आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है? परमात्मा के कारण आ रहा है। क्योंकि हर जड़ चेतन सब में परमात्मा है। उस परमात्मा के कारण ही सब कुछ हमें आकर्षित लगता है। जिस तरह से एक मिनट में करती हूँ वाणी। हाँ, गुरु की वाणी। छिपने वाले के पीछे पड़ो तो मजा आए। तो वो परमात्मा जो सब में है लेकिन फिर भी नजर नहीं आता, तो उसको उसकी खोज करना, उसकी खोज में ही मजा है, आनंद है। और उसकी खोज भी कौन करेगा? जिसके भीतर उसको जानने की चाह होगी। जैसे कहा ना कि वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने इतना सुंदर चित्र बनाया सृष्टि के रूप में। वो चित्र ही इतना सुंदर है तो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। तो जिसके भीतर में उसको जानने की चाह होगी, वो ही उसके पीछे पड़ेगा, उसको खोजने जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जहां चाह होगी वहां अपने आप ही हमारी राह बनती चली जाएगी, रास्ता खुलता चला जाएगा। इसलिए ये बता रहे हैं गुरुदेव कि अगर हम उस परमात्मा को खोजने लगे, उसको जानने लग जाएं, तो हमें जिंदगी में बहुत आनंद आने लगेगा। जिंदगी जीने का मजा आएगा। मजा शब्द का उल्टा जाम। तो जो मजा जाम में नहीं, वो मजा ईश्वर की खोज में है। वो मजा ईश्वर की रजा में राजी रहने में। इसलिए सतगुरु हमें कह रहे हैं कि परमात्मा इसीलिए छिपकर बैठ गया, क्योंकि अगर प्रकट रहता तो कोई उसकी कीमत नहीं करता। और जो उसको खोजेगा तभी जान पाएगा कि ईश्वर की खोज में तो मौज ही मौज है। मंजिल रास्ते की शुरुआत से लेकर बीच का रास्ता और मंजिल तक हर स्टेज पर मौज ही मौज है ईश्वर की खोज में।
इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि पीछे छिपने वाले के पीछे पड़ो तो मजा आए। तो जो छिपा हुआ है उसको हम खोजें और वो मिले तो कितना आनंद आता है। हमने अभी तक सुना ही कि ईश्वर है, केवल सुना है, अनुभव में नहीं आया। लेकिन जब वो अनुभव में आने लगता है, खोजते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, तो कितना आनंद आता है कि हाँ, हमने केवल सुना था, आज हम उसको अनुभव भी कर रहे हैं कि वो है। तो वो अनुभूति हमें आनंद से भर देती है। इस तरह गुरुदेव कह रहे हैं कि वो परमात्मा छिपा हुआ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। छिपा हुआ है और उसे हम खोज भी सकते हैं। बस जरूरत है हमारे भीतर में उस विकलता की, उस चाहना की। बिना विकलता, बिना चाह के हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो ये विकलता और ये चाह भी कब जगती है? जब हमें गुरु मिलते हैं। गुरु मिलते हैं तो भक्तों का संग होता है, और भक्तों को हम देखते हैं कि किस तरह से वो उस छिपने वाले के पीछे पड़े हैं। तो उनको देख देख कर हमारे अंदर में भी चाह जगती है कि हम भी उसे देखें, हम भी उसे खोजें। हरिओम।